Hey guys, welcome back to my channel. Today is Friday and I'm here with Facts Friday with a new topic that is Defense of India. अब डिफेंस ऑफ इंडिया में हम आर्मी नेवी के बारे में इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, फोर्सेस सब के बारे में इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, बट इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन भी लूसेंट बुक में दिया हुआ है वो हमने अभी तक नहीं टच किया था. तो आई थॉट व्हाई नॉट कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग, ताकि एटलीस्ट वंस जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे चैनल पे इस बुक के हर टॉपिक के बारे में होगा. So, starting with the first point, that is, according to India 2017, India's land mass covers an area of 3.3 million square kilometers and is strategically located vis-a-vis both continental Asia and the Indian Ocean region. जिन Indian Ocean region को full form हो जाता है IOR. Land borders extending more than 15,500 kilometers and a coastline totaling over 7,500 kilometers make India a continental or maritime neighbor of 11 countries in Asia. तो इसमें याद क्या क्या करना है कि लैंड मास कितना है 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. देन यहाँ पे अपन के पास क्या क्या है 11 कंट्रीज है जो अपने नेबर्स हैं. 7500 किलोमीटर्स में अपना कोस्ट लाइन है. 15,500 किलोमीटर्स अपना बॉर्डर्स है. नेक्स्ट वन, द डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया एम्स एट प्रमोटिंग एंड सस्टेनिंग ड्यूरेबल पीस इन द सबकॉन्टिनेंट एंड इक्विपिंग द डिफेंस फोर्सेस एडिक्वेटली. बताने की जरूरत नहीं. The Supreme Commander of Indian Armed Forces is the President of India. तो Indian Armed Forces का Supreme Commander कौन हो जाता है? हमारे President हो जाता है. However, हमारा डिफेंस का नेशनल डिफेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किसके हाथों में होता है? वो यूनियन कैबिनेट के हाथ में होता है. And the defense minister is responsible to the parliament for all matters concerning the defense of the country. मतलब जितना भी पार्लियामेंट में डिफेंस से रिलेटेड बात होगी वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? डिफेंस मिनिस्टर की. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्स is also exercised by Ministry of Defense and 3 service headquarters. Now, as we said that एक पूरा टीम है तो टीम का ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट्स होगा. तो डिफेंस मिनिस्ट्री का 4 मेजर डिपार्टमेंट्स होता है. दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर. तो एक हो गया अपना डिफेंस का ही, फिर उसका प्रोडक्शन, फिर R&D हो गया एंड एक्स सर्विस मैन का वेलफेयर. सो डिफेंस मिनिस्ट्री की ये 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हो गए. Now, in 2002, the Defense Ministry given a new name, Integrated Headquarters of Ministry of Defense. डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम 2002 में चेंज करके क्या कर दिया गया? इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इंडियन आर्म्ड फोर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इंडियन आर्म फोर्स के 3 डिवाइडेड सर्विसेज है. The 3 services function under their respective chiefs of staffs. अब यही हेडक्वार्टर्स, चीफ्स, ये सब हम लोग पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके दिस टाइटल लिखिएगा, सारे वीडियोस आ जाएंगे या फिर मैं पॉपअप भी दे दूंगी. नाउ दीज 3 chiefs of staff constitute the chief of staff committee, the chairmanship of which rotates among the service chiefs according to the seniority. Now, in the contemporary world, India has the 4th largest army in the world, 5th largest air force, and the 7th largest navy. 457 army, air force, and navy. So that's it for the day. If you like the video, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.